नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार में आपका स्वागत है। 70 साल की उम्र में भारती ने अपना पति खो दिया। लंबी बीमारी के चलते वह उसे छोड़कर भगवान के पास चला गया है। भारती का पति के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। उसके एक भी बच्चे नहीं थे। पति के गुजर जाने के बाद पिछले कई दिनों से उसे घर खाली करने के लिए नोटिस पर नोटिस आ रहे थे। उसने अपने जानने वालों और रिश्तेदारों से कई बार मदद के लिए कहा, फिर भी उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। कई लोग तो उसे देखकर ही अपना रास्ता मोड़ लिया करते। बेचारी क्या करे। आखिरकार वह दिन भी जल्दी आ गया जब उसके मकान के नए मालिक ने उसके मकान को खाली कराने के लिए उसके पास कुछ सिक्योरिटी वाले भेज दिए। बूढ़ी औरत उन हट्टे कट्टे आदमियों को देखकर बहुत डर गई। वो उनके आगे गिड़गिड़ाने लगी, उनके पैर पकड़कर कहने लगी, मुझे सिर्फ 2 दिन की और मोहलत दे दो। मैं कुछ भी करके अपने रहने के लिए कोई और जगह तलाश कर लूँगी। मगर भाड़े के वो आदमी उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं थे। जब सिक्योरिटी वाले उस बूढ़ी औरत को धक्का मार के घर से निकाल रहे होते हैं, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, खबरदार, जो अम्मा को किसी ने हाथ भी लगाया तो इन्हें इनके घर से कोई भी नहीं निकाल सकता। सिक्योरिटी वाले हैरानी से उस आदमी को देखते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है। तब वह आदमी उस घर के पेपर दिखाता है जिन पर उसी बूढ़ी औरत का नाम होता है। वह उन्हें तुरंत वहां से निकल जाने के लिए कहता है। पेपर देखकर वह सिक्योरिटी वाले वहां से निकल जाते हैं। यह सारी घटना बूढ़ी औरत बड़े अचंभे में देखती रहती है। सबके जाने के बाद बूढ़ी औरत उस आदमी से पूछती है कि बेटा, मैंने तुमको नहीं पहचाना, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि तुम आज मेरी ज़िंदगी में भगवान की तरह आए हो। अब उस आदमी ने अपनी पहचान बताते हुए उस बूढ़ी औरत से कहा, याद कीजिए माँ जी, कई सालों पहले आप और आपके पति एक मंदिर आए थे। वहाँ पर एक छोटा बच्चा आपसे भीख मांग रहा था। आपके पति ने तो यह कहकर आपको मना कर दिया था कि इसको पैसे मत देना, यह नशा कर लेगा, और आगे चले गए थे। लेकिन आप वहीं पर रुक गई थीं और आपने अपने पास रखे सारे पैसे उस बच्चे को दे दिए थे और आपने आशीर्वाद देते हुए उसे कहा था कि भीख मांगने से अच्छा है कोई छोटा मोटा काम करो, भगवान तुम्हें ज़रूर कामयाबी देगा। माँ जी, मैं वही भिखारी बच्चा हूँ जो आपके बताए रास्ते पर चलकर आज इतना बड़ा हो गया है और एक प्रॉपर्टी एजेंट बन गया है। और इस काम में मैंने बहुत शोहरत और दौलत कमाई है। इसी काम से मुझे इस बात की भी खबर रहती है कि किस दिन कौन सी प्रॉपर्टी खाली करवाई जाने वाली है। जब मुझे पता चला तो मैं यहाँ भी आ गया और आपको ऐसे देखकर मुझसे रहा नहीं गया। जो मदद आपने मेरी बरसों पहले की थी वह मैं आपको लौटाने आया हूँ। इसीलिए मैंने तुरंत आपके घर के कागज बनवाने के लिए बात कर ली। अब आपको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता है। माता जी, मेरी आपसे एक विनती है, बुढ़ापे के समय में अगर मैं आपकी लाठी बन पाऊँ तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। यानी कि अगर आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे और अच्छा लगेगा। बूढ़ी औरत यह सब बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों, कर्म एक चक्र की तरह होता है जो कभी ना कभी लौट के
आपके पास ज़रूर आता है। इसीलिए जीवन में जब भी मौका मिले अच्छे कर्म करते रहिए। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।